राधे राधे भाई और बहनों। आज के युग में एक बड़ा भ्रम खड़ा हो गया है। धन को सफलता का मापदंड मान लिया गया है, छल को चतुराई समझा जाने लगा है और आध्यात्म को अंधविश्वास कहकर नकार दिया जाता है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है या दोनों मिलकर जीवन का अंतिम उत्तर खोज सकते हैं? देखिए, विज्ञान ने निस्संदेह अद्भुत प्रगति की है। विज्ञान स्थूल शरीर की जांच कर सकता है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ। लेकिन आप ही बताइए, क्या मन का एक्सरे हो सकता है? क्या बुद्धि का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? क्या आत्मा का सीटी स्कैन संभव है? नहीं, क्योंकि विज्ञान केवल स्थूल शरीर तक सीमित है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा के क्षेत्र में उसकी पहुंच नहीं है। यहीं से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। विज्ञान जहां हाथ खड़े कर देता है, वहीं से अध्यात्म अपने द्वार खोल देता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई शिशु जन्म लेते ही बीमारी से पीड़ित है, किसी के पास धन दौलत की भरमार है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई दरिद्रता में जन्म लेता है। विज्ञान उसका उत्तर नहीं दे पाता, परंतु अध्यात्म स्पष्ट कहता है, ये सब कर्म का फल है। किसी ने पिछले जन्म में जो बोया वह इस जन्म में काट रहा है। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठा आनंद से गाना सुनते हुए जा रहा है, अचानक कार में आग लग गई और मृत्यु हो गई। विज्ञान पूछेगा इसका क्या दोष था, पर अध्यात्म कहेगा पूर्व जन्म का पाप अब फलित हुआ है। माँ के गर्भ में भी कर्म साथ आते हैं। किसी को रोग मिलता है तो किसी को भक्ति का संस्कार। अगर माँ पिता तपस्वी और भक्त हो तो संतान को भक्ति भाव की विरासत मिलती है। ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि कर्म और कृपा का प्रसाद है। 12 वर्ष से 22 वर्ष की अवस्था को कलेत की अवस्था कहते हैं। यानी जैसे गेहूं बाली पर आता है, यदि इस समय संयम टूट गया तो जीवन की फसल बर्बाद हो जाएगी। ब्रह्मचर्य समृद्धि को पुष्ट करता है, नाड़ियों को पुष्ट करता है और अध्यात्म की जड़ें मजबूत करता है। वो कहते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। चरित्र ही धर्म है और धर्म ही अध्यात्म। धर्म, चरित्र और अध्यात्म से ही भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है। राधे राधे।